क्या आप बिलीव कर सकते हो, नथिंग जैसी कंपनी को यहाँ पे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल पहले कार्ल पे ने वन प्लस को छोड़ा था और उसके बाद शुरू करी थी नथिंग 2020 में। फिर 2021 में वो अपना पहला प्रोडक्ट लाते हैं और वो होता है नथिंग का ईयर 1। और लोगों को पता चल गया कि कार्ल पे सीरियस है और मार्केट के अंदर हार्डवेयर में ही कुछ ना कुछ यहाँ पे करेंगे। लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे थे कि नथिंग कंपनी अपना पहला स्मार्टफोन कब निकालेगी, और वो चीज शुरू होती है 2022 में, जब नथिंग अपना पहला फोन 1 निकालती है। और फोन 1 को वो प्रमोट कैसे करते, पीछे ग्लिफ इंटरफेस के साथ। लेकिन बात की जाए तो कीमत उस फोन की उस जमाने में सही थी, फोन लोगों को अच्छा लगा था। तो कई सारे लोग ऐसे जो नथिंग का फोन 1 आज भी यहाँ पे यूज करें, क्योंकि कंसिस्टेंटली अपडेट दिए और हर अपडेट के साथ नए फीचर और फोन को बेटर यहाँ पे बनाया। ये खास बात थी नथिंग फोन 1 की। लेकिन उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि नथिंग वाले प्रॉपर फ्लैगशिप बनाएंगे और नथिंग रिलीज करता है अपना नथिंग फोन 2 यहाँ पे। लेकिन वो फोन बहुत ही बुरी तरीके से डिजास्टर होता है। हालांकि फोन अच्छा था, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होने के कारण लोगों ने उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था। और वो एक ऐसा जमाना था कि नथिंग को एक रियलिटी चेक मिलता है और नथिंग यहाँ पे फोकस करता है कि हम लोगों को वो प्रोडक्ट बनाकर देंगे जिसकी लोग यहाँ पे डिमांड करते हैं। और इसी के बाद कुछ चीजें होती है। सबसे पहले तो CMF जैसा ब्रांड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर बजट और सस्ते के अंदर ये लोग यहाँ पे मोबाइल फोन्स को यहाँ पे निकालेंगे, जिसके अंदर शुरुआत करते हैं ईयरफोन और वॉचेस वगैरह निकालने से। लेकिन फिर 2024 में नथिंग अपना फोन 2A 2A प्लस निकालता है। फोन 2A आते ही मार्केट में काफी ज्यादा हिट होता है, काफी वॉल्यूम बिकता है। और CMF ब्रांड के अंदर जब ये लोग अपना CMF फोन 1 लाते हैं और पहली बार 15,000 रुपए में अपना मोबाइल फोन बेचते हैं, तो ये चीज नथिंग को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और लोग भी इसे हाथों हाथ एक्सेप्ट करते हैं। और इंडिया में जो नथिंग का जो CMF ब्रांड है ना, बहुत पॉपुलर हो जाता है। इवन सच बात इधर ये कि CMF ब्रांड के कारण नथिंग का सारा वॉल्यूम इधर आ रहा है और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ड्राइवर जो नथिंग के लिए वो CMF ही है, क्योंकि लिटरली CMF ही मार्केट में ज्यादा बिकता है। जो नथिंग के जो प्रीमियम फोन्स है वो इतना ज्यादा मार्केट में वैसा परफॉर्म नहीं करते और उनकी कहानी थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन बात करें तो नथिंग यहाँ पे शांति बैठी। नथिंग ने फोन 3 भी निकाला इस साल बात करें तो नथिंग ने CMF फोन 2 Pro भी निकाला और यहाँ तक कि इस साल का सबसे कंट्रोवर्शियल फोन नथिंग फोन 3 भी निकाला। नथिंग फोन 3 के साथ लोगों की उम्मीदें बहुत थी। नथिंग ने बहुत ज्यादा प्रॉमिस करे थे और ये भी प्रॉमिस किया था कि हम ग्लिफ लाइटिंग हटा रहे, लेकिन ग्लिफ इंटरफेस चल रहे हैं। ये चीज नथिंग की मेरे को समझ में आ गई थी कि नथिंग वाले कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि 80,000 रुपीज फोन की प्राइसिंग होगी। और ऐसी प्राइसिंग रख के नथिंग ने देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर ले लिया। देखो नथिंग को ये बात तो अच्छे से पता थी कि यार नथिंग वाले अगर अपना मोबाइल फोन अगर नहीं निकालेंगे और नॉर्मल सा फोन कोई निकाल देंगे ना, तो यार उसकी हर कोई यहाँ पे बात इधर करेगा नहीं। लेकिन अगर वो अपने फोन के अंदर कुछ ऐसा कर दे, उसकी प्राइसिंग ऐसी कर दे कि भले ही लोग उससे बैकलैश करें लेकिन उसके बारे में बात करें, तो ये शायद मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट था। और नथिंग का ये भी कहना था कि यार ये फोन है ना, हमने इंडिया के लिए कभी नहीं बनाया, ये फोन हमने ग्लोबल मार्केट के लिए बनाया। लेकिन शायद नथिंग वाले ये बात भूल गए कि सबसे ज्यादा नथिंग के प्रोडक्ट्स इंडिया में ही यूज की जाते हैं और फोन 3 की कीमत शायद गलत कर दी उन्हें, बहुत बाद में रियलाइज हुआ। बाद में आके चल के आप लोग को पता है फ्लिपकार्ट के बिग डे में कितना उन्होंने डिस्काउंट दिया, ऑफर निकाले, अलग अलग तरीकों से फोन को बेचने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ से नथिंग को एक बात समझ में आ गई कि नथिंग वाले ना ओवर द टॉप बिल्कुल नहीं जा सकते और अपने आप को अगर एप्पल जितना कितना भी बोल ले, वो एप्पल जैसी कंपनी अभी भी नहीं है और अभी भी उन्हें उस लेवल का अगर प्रीमियम चार्ज करना है तो उन्हें लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। और इसी भरोसे को जीतने के लिए लग रहा है नथिंग वालों ने 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग करी। सबसे पहली चीज, उन्होंने अपनी इंडिया की लीडरशिप टीम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। इस साल हिमांशु टंडन जो यहाँ पे पोको के कंट्री हेड थे इंडिया में, कई सालों से पोको के अंदर काम किया और कंपनी को काफी अच्छे तरीके से बिल्ड किया। मतलब उस जमाने से पोको को बिल्ड कर रहे थे जब पोको के अंदर मदरबोर्ड डेड इश्यूज आते थे, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो गया था, पोको लोग लेते नहीं थे। लेकिन 1-1.5 साल में पोको के अंदर काफी काम किया और हाल ही में वो बन गए इंडिया में VP CMF ब्रांड के और पूरा CMF ब्रांड उनको दे दिया गया। यानी कि इंडिया के अंदर फोकस ये रहेगा कि CMF जो रहेगा वो इंडिया फोकस्ड ब्रांड रहेगा। इंडिया में R&D होगी, मार्केटिंग होगी और प्रोडक्ट डिजाइनिंग और इवन मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में होगी। कहने का मतलब है कि CMF टोटली एक मेड इन इंडिया ब्रांड के रूप में यहाँ पे कार्ल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और नथिंग से उसे अलग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि एक सेपरेट ब्रांड होगा जो नथिंग के अंडर ही रहेगा, लेकिन इंडिया में रह के काम करेगा और इंडिया के लोग को जो प्रोडक्ट चाहिए वो निकालेगा। और सीधी बात है कि 20,000-25,000 की मैक्स रेंज के लोग फोन्स निकालेंगे, ज्यादा प्रीमियम में लोग जाएंगे नहीं और उस पर्टिकुलर रेंज में जहां लोग ज्यादा फोन खरीदते वहां पे सबसे कलर प्रोडक्ट मिलेंगे। ये बात तो फॉर श्योर है। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि CMF का अगला फोन जो आएगा ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है। और इसी के साथ ही नथिंग ने हाल ही में फंडिंग उठाई है $200 मिलियन की एट $1.2 बिलियन का वैल्यूएशन। ये बहुत बड़ी बात होती है और $200 मिलियन आने से कंपनी का जो बैकिंग होती है वो स्ट्रांग होती है और अब कंपनी नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट और अलग अलग चीजों पे काम कर सकती है। हालांकि फोन 3 के अंदर कुछ मिस्टेक्स हुई है, लेकिन आगे चल के फोन 4A के साथ अगर इन लोग मिस्टेक्स वगैरह सॉल्व करे और बेटर प्रोडक्ट बनाए और उनकी प्राइसिंग सही रखे
और एक अच्छा चिपसेट वगैरह डाल कर दे मोबाइल फोन में, तो ये उनके लिए काफी कमाल की बात हो सकती है। CMF के अंदर तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले 1-2 साल में कंपनी काफी ज्यादा कमाल कर सकती है। और एज एन इंडिविजुअल बात करें वॉल्यूम के हिसाब से, तो CMF एक ऐसा ब्रांड हो सकता है नथिंग की तरफ से जो इंडिया में जो टॉप 10 स्मार्टफोन की रैंकिंग होती है ना, वहां पे अपनी एंट्री ले ले। जब भी ये लोग अपनी एंट्री लेंगे उसके बारे में जरूर से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम बिहाइंड द सीन वाले वीडियोस बनाते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी की रियलिटी में कौन सी पोजीशन यहाँ पे चल रही है मार्केट में। तो अगर आप वो सब मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, तो नथिंग ने अपना CMF निकाल दिया, वह फोन बनाएंगे, उनके पास $200 मिलियन आ गया, चलो फोन 4 बना देंगे। लेकिन इसके बाद क्या करेगी कंपनी? क्या कंपनी सिर्फ मोबाइल फोन तक ही बनाती रहेगी या सिंपल एक्सेसरीज ही बनाती रहेगी, और जो टिपिकल आपके मोबाइल फोन ब्रांड होता है या वैसे ही बिहेव करेगी? यार हर साल वही प्रोसेसर चेंज कर दो, कैमरा सेंसर चेंज कर दो, आपका नया फोन दे। यार हर दूसरी चाइनीज कंपनी तो यही करती है ना। लेकिन नथिंग ने डिसाइड किया कि शायद वो स्पेसिफिकेशन वाला गेम उतना ना खेले, लेकिन वो यार बैक एंड में एक नए टाइप का AI वाला गेम खेल सकते हैं। क्योंकि कार्ल पे का अक्सर ये कहना है कि AI फ्यूचर है और फ्यूचर में AI के ऊपर ये लोग काम कर सकते हैं, और ये चीज नथिंग को मेरे को बहुत प्रॉमिसिंग बनाती है। अगर ये लोग AI को सही तरीके से इंप्लीमेंट करे, उसका हार्डवेयर बनाए और मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर में सही तरीके से इंटीग्रेट करे, जो कि गिमिक ना हो, रियलिटी में यूजफुल हो, ये चीजें अलग बनाती है। और हाल ही में नथिंग OS 4 के साथ ये किया, उन्होंने एसेंशियल को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि एसेंशियल एक और कंपनी थी जो मोबाइल फोन बनाया करती थी बहुत सालों पहले, नथिंग ने उससे भी एक्वायर कर लिया था। लेकिन बात की जाए तो एसेंशियल के अंदर ये करेंगे कि मान लो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई ऐप चाहिए तो आप अपने खुद बना सकते हो। बेसिकली आपको टेक्स्ट डालना है कि आप किस तरीके की आप चाहते हो कि यार मेरे को रोज आना इतने बजे उठा दे, पर्टिकुलर अलार्म क्लॉक चाहते हो, या फिर अगर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज एक ऐप क्रिएट करना चाहते हो कि आपके हिसाब से काम करे, तो वो ऐप यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। ये बैक एंड में सर्वर AI का यूज करके यहाँ पे क्रिएट कर देगा। बेसिकली कहने का मतलब ये कि नथिंग का एक ऐसा प्लान है कि शायद फ्यूचर में जो लोग हैं वो शायद एप्लीकेशंस को उतना ज्यादा यूज ना करे और इनडायरेक्टली AI उसको काफी हद तक रिप्लेस कर दे। यानी कि आज के समय में मोबाइल फोन के अंदर अगर आपको कुछ भी काम करना है तो हर एक छोटा काम करने के लिए ऐप मौजूद है। लेकिन शायद फ्यूचर में ये हो सकता है कि हम कुछ सिलेक्टेड एप्स का ही यहाँ पे यूज करें, बाकी जितने भी दूसरे काम होते हैं उनके लिए एप्स की जगह AI को ही यूज करें। और यही एक इस डायरेक्शन में काम है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर ऐप चाहिए तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने मोबाइल फोन के अंदर खुद बना लो और उसे यूज करो। प्लेग्राउंड एक ऐसी चीज उन्होंने डेवलप करी जहाँ पे दूसरे लोग अपनी जो एप्स है उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोग डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सके, इंस्टॉल कर सके, मोबाइल फोन के अंदर एक छोटे विजेट के रूप में काम कर सके। ये एक चीज इंटरेस्टिंग लगी। और ये भी लगा कि लोग आपस में अपनी चैट को ट्विक कर सकते हैं, रीमिक्स कर सकते हैं, दो एप्स को आपस में मिला सकते हैं, यानी कि अलग से काम कर सकते हैं। और ये देखा जाए तो इसके लिए कोई कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, सिंपल AI में टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देखिए चीजें हो सकती है। और ये डायरेक्शन दिखाता है कि कंपनी शायद AI वाले फ्यूचर में काम कर रही है। फ्यूचर शायद ऐसा हो सकता है जिसके अंदर एप्लीकेशंस के ऊपर अभी जितनी हमारी डिपेंडेंसी वो नहीं रहे। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एप्लीकेशंस टोटली खत्म हो जाएंगी। यार UPI का पेमेंट करने के लिए ऐप लगेगी, YouTube का ऐप लगेगा वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक कि प्ले स्टोर लगेगा डाउनलोड करने के लिए, यहाँ तक कि अगर आपको कोई टिकट बुक करनी है या फूड ऑर्डर करना है तो Zomato हो गई, डिस्ट्रिक्ट ऐप हो गई, ये सारी ऐप्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो छोटे मोटे काम होते हैं जो आपके मोबाइल फोन में हो सकते हैं, चाहे PDF की समरी क्रिएट करना हो या फिर कोई इमेज बनाना हो या फिर आपके हिसाब से फोटोग्राफ को एडिट करना हो, ये छोटी छोटी जो चीजें रहती है ना, इसके लिए सेपरेट ऐप्स थी, इनकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसे लोग मोबाइल फोन में अपने हिसाब से ही यूज करते रहेंगे। तो ये एक डायरेक्शन यहाँ पे कंपनी ने शोकेस किया। लेकिन इसके बाद नथिंग का ये भी प्लान है कि शायद ये लोग मोबाइल फोन से बढ़ के आगे चल के शायद अपना एक AI हार्डवेयर भी क्रिएट करेंगे। और वो AI हार्डवेयर शायद से मेरे को ऐसा लगता है कि एक ग्लास हो सकता है। ग्लास इसलिए क्योंकि यार हमने अलग अलग टाइप के हार्डवेयर देखे, हमने ह्यूमन का AI पिन देखा, कंपनी बंद हो गई। रैबिट का R1 देखा था हमने, कंसेप्ट अच्छा था लेकिन घूम फिर के वो मोबाइल फोन जैसा है। आने वाले समय में शायद ये जो टेक्नोलॉजी रहती है विद एजेंटिक AI वगैरह के साथ मोबाइल फोन से पेयर अप होके जो स्मार्ट ग्लास होते हैं वो काफी अच्छा, क्योंकि मेटा ने Ray-Ban के साथ करके दिखा दिया कि प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो मार्केट में सस्टेन हो सकता है। और हाँ, यहाँ पर मैं ग्लासेस के बारे में सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वही मेरे को लगता है लिटरली फ्यूचर है। कोई बड़ा एप्पल विजन प्रो जैसा अगर आप हेडसेट की बात करें तो वो मेरे को आज भी नहीं लगता कि इस टाइप का डायरेक्शन जाएगा। जो आपके नॉर्मल ग्लासेस है ना, वही मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये बिल्कुल भी ये नहीं है कि एक मोबाइल फोन को AI ग्लास रिप्लेस कर देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन मोबाइल फोन के साथ AI ग्लास को एग्जिस्ट कर सकता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और इसी डायरेक्शन में अगर नथिंग अगर अपना प्रोडक्ट सही तरीके से डेवलप कर रहे कि AI ग्लास हो, और हो सकता है उसमें एंड्रॉइड का XR OS ले ले या बाकी सारी चीजें ले ले और अपना खुद की AI का कुछ इंटीग्रेशन कर दे,
तो एक चीज काफी कमाल की हो सकती है। लेकिन हाँ, इस डायरेक्शन में देखा तो अगर कंपनी अगर सोच रही है, काम कर रही है ना, तो डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक हो जाती है। फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ अगर चलेगी तो काफी कमाल हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में रिवोल्यूशन मोबाइल फोन में नहीं दूसरी जगह होगा, एआई वाली साइड या वेरिएबल साइड या कोई भी जगह हो सकता है। लेकिन देख के अच्छा लगा कि नथिंग उस डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रही है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, अच्छे मोबाइल फोन्स आपको नथिंग की तरफ से देखने को मिले। फोन 3 में जो गलती करी थी वो आगे चल के गलती ना करे। अच्छे फोन्स अच्छे प्राइस पॉइंट में निकाले, सही फीचर्स डिलीवर करे, एआई के ऊपर काम करे, लेकिन लोगों को एक एग्जैक्टली में यूजफुल प्रोडक्ट बना कर दे। ऐसा नहीं हो कि एआई का नाम बज़वर्ड उठा के, गिमिक उठा के लोगों को चिपका दिया। ये सब चीजें अगर करेगी नथिंग तो फिर दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर लोगों को सुन के सही प्रोडक्ट बनाएगी तो शायद मार्केट में चलती रहे। और बाय द वे, मैंने 1.5 साल पहले प्रेडिक्शन करी थी कि नथिंग अपना ग्लिफ इंटरफेस हटाएगी, और आज भी मैं प्रेडिक्शन देता हूँ कि आने वाले समय ग्लिफ मैट्रिक्स भी जाएगा। डेफिनेटली देखते हैं आने वाले 2 साल के अंदर कहानी क्या रहती है। तो दोस्तों, ये कुछ कहानी होती है नथिंग की, जिस वीडियो में मैं बात करना चाहता था। वीडियो आप लोग को पसंद है तो लाइक करें, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्टिंग या नई चीज अगर जानी हो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।